हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में अभी हाल ही में कई सारी वैकेंसियाँ आई हैं और आने वाले समय में और भी बहुत सारी वैकेंसी आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बड़े ज़ोरों शोरों के साथ तैयारी कर रहे होंगे और ये जो तैयारी है इसे आप रुकने मत दीजिए, लगातार बने रहिए, तैयारी करते रहिए क्योंकि आने वाले समय में भी और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। ठीक है, तो इसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की कड़ी में मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आज से मैं यूट्यूब पर भारतीय संविधान के वीडियो जो है आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसमें आपको रोज़ कम से कम प्रयास करूँगा कि आपको एक वीडियो मिल जाए। ठीक है, भारतीय संविधान में उन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करेंगे, उन बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान देंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है, ये सारे चीज़ों को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। और ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है जो पहली बार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पहली बार कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो शुरुआती हैं जिनको करना है। जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो थोड़ा सा ये समझ में नहीं आता है कि किन चीज़ों को पढ़ें, किन चीज़ों को छोड़ें, समझ में नहीं आता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, आपके लिए अच्छी तैयारी करा सकता है यदि आप इन चीज़ों को ध्यान दें, है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत सबसे पहले करते हैं यहाँ पर भारतीय संविधान में बहुत सारे भाग हैं, बहुत सारे अनुच्छेद हैं, तो इस हिसाब से मैं टॉपिक वाइज आपको एक एक करके बताते जाऊँगा। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ भारतीय संविधान का जो पहला भाग है, भाग 1, है ना। भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। और भाग 1 का जो संबंध है वो राज्यों से है ना। राज्यों से है मतलब भारत के राज्यों से है, इसके बारे में बताया गया है। तो भाग 1 के 4 अनुच्छेद के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो पहला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 में ये बताया गया है कि यहाँ पर 2 चीज़ बताया गया है। एक तो भारत का नाम बताया गया है, एक तो भारत का नाम भारत और इंडिया का जो जिक्र किया गया है वो अनुच्छेद 1 में किया गया है। तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में भारत को किस नाम से जाना जाता है, आर्यवत, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। तो भारत और इंडिया ये नाम उल्लेख है, तो ये अनुच्छेद 1 में बताया गया है। इसी अनुच्छेद 1 में उसके और कई सारे अनुच्छेद हैं, उप अनुच्छेद हैं, उसमें से बताया गया है कि भारत जो है क्या होगा, एक राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। तो भारत एक राज्यों का संघ होगा, ये बताया गया है। तो ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछता है कि भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो किस देश की तरह है या किस देश से लिया गया है। तो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा की तरह है ना, ना कि अमेरिका की तरह, है ना। अमेरिका और भारत की संघात्मक व्यवस्था में दोनों में क्या अंतर है, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछता है। भारत को हम अर्ध संघ कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है, पूरी तरह से संघात्मक नहीं है ऐसा कहा जाता है। और अमेरिका के संघात्मक व्यवस्था और भारत के संघात्मक व्यवस्था में क्या अंतर है। पहला अंतर ये है कि भारत के राज्यों को अमेरिका की तरह, है ना, अलग होने का अधिकार नहीं है, संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। जबकि अमेरिका में कोई भी राज्य चाहे तो वो अलग हो सकता है उसके संघ से। पहला अंतर ये हो गया। दूसरा ये है कि अमेरिका के जो राज्य है वो किसी एग्रीमेंट या करार के परिणाम है, जबकि भारत का ऐसा नहीं है। भारत के राज्य कोई करार का परिणाम नहीं है और न ही भारत के राज्यों को अलग होने का अधिकार है। तो ये दोनों अंतर है जिसको आपको याद रखना है। तो 2 पॉइंट याद रखना। पहला, भारत राज्यों का संघ है, भारत अर्ध संघ है। दूसरा, भारत का संघात्मक व्यवस्था किस देश की तरह है, कनाडा की तरह लिया गया है, कनाडा की तरह है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये अनुच्छेद 1 के बारे में मैं बताया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2, है ना। अनुच्छेद 2 में हम नए राज्यों को प्रवेश दे सकते हैं, नया राज्य बना सकते हैं, नए राज्यों की स्थापना करना होता है। तो हम क्या करते हैं, वो अनुच्छेद 2 में बताया गया। अनुच्छेद 2 में ये चीज़ बताया गया है। ठीक है, नए राज्यों की स्थापना या नए राज्यों का प्रवेश, ये अनुच्छेद 2 में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 3 में जो है राज्यों का पुनर्गठन मतलब पहले से जो राज्य हैं उनमें उनको मिला के एक नया राज्य बना सकते हैं, उनके सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके नाम बदल सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारा जो छत्तीसगढ़ बना वो अनुच्छेद 3 के तहत बना है,
है ना, अनुच्छेद 3, जिसमें मध्य प्रदेश को अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। तो राज्यों का पुनर्गठन, सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, ये कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 3 के तहत। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में क्या होता है, पूछता है। फिर अनुच्छेद 4 में ये बताया गया है कि यदि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, ये सब होता है तो इसे एक संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाएगा, बल्कि एक साधारण बहुमत से इसको पास किया जाएगा। ये अनुच्छेद 4 में बताया गया है। तो 4 कभी कभार पूछ भी सकता है, लेकिन आपको 2 अनुच्छेद आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, 1 से लेकर 3 तक, जिसमें से 3 आपको ज़्यादा याद रखना है ना। आप पिछले जितने भी पेपर हैं उसको आप उठा लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि अनुच्छेद 3 से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये भाग 1 हो गया, है ना, जिसको आपको याद रखना है। अगले वीडियो में मैं भाग 2 के बारे में बताऊँगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, ताकि ऐसे वीडियो जो है मिलती रहे।